तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर इंडिया। और टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने के लिए, सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए आपको इंडिया या साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम को हराना है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल से कि अच्छा, इंडिया को हराते हैं, जज्बे के साथ खेलने थोड़ा सा। नहीं, देखें वहाब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें अगर इंडिया को जीतना है तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए बाद में। उसकी रीज़न ये है कि उनकी एक तो वीक है, उनकी बॉलिंग जो है ना, बुमराह और जडेजा नहीं है, और उनकी मुझे बॉलिंग बहुत वीक लगती है। अगर वो लंबा स्कोर भी करते हैं ना तो हमारी टीम हमेशा चेज़ अच्छा करती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया अगर हारेगा पाकिस्तान से तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से हारेगा। उसमें जैसे वहाब ने कहा कि वो वाकई उनकी टेल देखे ना, जडेजा नीचे से आके एक तो बॉलिंग 4 ओवर बड़े अच्छे ओवर करता था, वो कभी भी स्कोर उसने खुला स्कोर नहीं दिया, और प्लस वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता था। तो उनके खिलाफ मगर पाकिस्तान, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, चेस करें, क्योंकि उनके पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सेकंड बैटिंग करनी मुझे तो ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वाला कप्ताना निकला है उस दिन पाकिस्तान इंडिया मैच में कि टॉस जीत के वो कास्ट कंडीशन में पहले खुद बैटिंग कर ले। आपका क्या मशवरा है? हाँ, ये भी आमिर भाई लंदन वाले कुछ कह रहे हैं। मशवरा लंदन वाले नहीं, मैं घर पे हूँ यार, क्या हो गया, लंदन किधर से आ गया। अगर हम खड़े होकर सुन ले, ये जब ये फखर की बात हो रही थी, नहीं नीचे बैठे कुर्सी पे, नीचे जी फखर की बात करें। जैसे वहाब भाई ने सलीम भाई से क्वेश्चन किया था कि अब वो प्रैक्टिस में नहीं है और तो उसको इतने मैचेस नहीं मिले और आप एकदम से उसको मैं अगर प्रेशर गेम में लेके आते हो। इसी तरह मैंने वहाब भाई आपसे, क्योंकि आप मोस्टली, मैं तो पावर प्ले में 2 ओवर करता हूँ, डेथ में 2 ओवर करता हूँ, मोस्टली आप पुराना बॉल करते हैं, आपकी दफा ज्यादा आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करनी पड़ती है। हम बहुत सारे ये बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साइड बाउंड्रीज बढ़ी है, राइट। आपने 2 प्रैक्टिस गेम देखे होंगे, हमारे बॉलर्स को आपने डेथ में वाइड स्लो बॉल करते नहीं देखा। तो क्या ये असर पड़ सकता है ड्यूरिंग प्रेशर गेम, जब सेट बैठ रहा है, फॉर एग्जांपल कोहली खेल रहा है, शर्मा खेल रहा है, वो सामने अच्छा मार रहे हैं, तो जब आपका प्लान बनेगा कि हाँ जी इनको वाइड करते हैं और आपने वाइड की, हमने 2 मैचेस में तो प्रैक्टिस नहीं देखी, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। देखो आमिर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली कोई भी बॉलर होगा, अगर वो स्मार्ट इनफ है तो वो बड़ी बाउंड्रीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। और उसमें सिर्फ यॉर्कर, वाइड यॉर्कर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वाइड यॉर्कर डाउन द ग्राउंड भी अगर मिडल हो गया तो वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में से चौका जा सकता है या सामने से जा सकता है। बट आई थिंक कि सिर्फ यॉर्कर्स के साथ जितनी वेरिएशन होगी, स्पेशली शॉर्ट बॉल, स्लो रन जो आउटसाइड ऑफ स्टंप या आपके स्लो बाउंसर्स जो हैं वो इवन 2 विकेट पे, क्योंकि हमने जितना खेला 75 प्लस की बाउंड्रीज है, 75 मीटर्स, 80 मीटर्स, मेलबर्न में बहुत बड़ी बाउंड्रीज है। सो यू नो, उधर आप हुक एक या पुल जो आमिर बात कर रहा है, उस पर इतने आराम से हर दूसरी बॉल पे चिक्का नहीं लगता, एक आधा लग जाएगा, मोस्टली आप कैच आउट हो जाएंगे। हम जब गए थे तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने यही किया था, ब्रिस्बेन खेले थे, मेलबर्न खेले थे, सिडनी खेले थे, जिधर बड़ी बाउंड्री थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे हमें बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप और स्लोअर वन पीछे वाले बॉल ज़्यादा किए। उसकी वजह से क्या था कि हम लोग इतना ज़्यादा बड़े रन्स कर नहीं सके। व्हेन इट कम्स टू, हम उस जब प्लान में आ रहे थे कि जी हमें, तो वो हमें बड़ी बाउंड्री पे खिला रहे थे। सो ये बॉलर पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक शाहीन को भी जो वापस लेके खिला रहे हैं, शाहीन से एक तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हारिस राउफ वॉज द ओनली वन जो मिक्सअप कर रहा था इवन पाकिस्तान में। इन दोनों की वजह से नसीम को कहीं ना कहीं फेवर मिलेगी, और मेरा ख्याल है जब ये दोनों साथ खड़े होंगे तो शायद नसीम को भी थोड़ा सा बेहतर फ़र्क पड़ेगा बॉलिंग में। लेकिन बात यह है कि बॉलर्स जो है उसको ये सबसे पहले जाके ग्राउंड में ये देखना पड़ता है कि यार हाँ, अगर मुझे बॉलिंग करनी है तो मुझे कौन सी बाउंड्री यूटिलाइज़ करनी है। मैं उस एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, छोटे एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर मैं आउटसाइड जो ऑफ स्टंप यॉर्कर करूँगा ताकि लेग स्टंप पे शॉट्स ना रखें, और अगर मैं लेग साइड बड़ी है तो मैं कोशिश करूँगा मैं इनटू द विकेट ज़्यादा बॉलिंग करूँ ताकि मैं बैट्समैन को डिस्टर्ब करूँ। 2 मैचों में जो एक्सपीरियंस हमने देखा है हसनैन, धानी और इसका नसीम का, दे वर ऑल ओवर द प्लेस, पेस विल नॉट मैटर। मोस्टली जो स्लो बॉल कर रहे थे वो सामने कर रहे थे डंडों में, वो भी मुंह में आगे, क्योंकि वो विकेट लेना जाना जा रहे हैं ना आमिर। 2 चीजें हैं, आपको एज अ बॉलर 2 चीजें हैं, या आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं या आप कंटेन करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि आपको सिचुएशन को रीड करना है कि क्या मेरे विकेट लेना इंपॉर्टेंट है या मुझे कंटेन करना है। ऐसे भी देखें, जो अभी बात हो रही थी ये स्लो ऑफ साइड पे, ये उन बैट्समैनों के लिए तो बहुत अच्छा है जो
टांग पे खेल के लेके जाते हैं, जैसे हमारे मोस्टली बैट्समैन हमारे तो लिमिटेड उनकी ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इंग्लैंड वगैरह या ऐसी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर आप ऑफ साइड पे इसको वन जब ट्राई करते हैं यॉर्कर, तो वो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट की तरफ बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसे वहाब ने कहा कि आपको देखना ये है कि बाउंड्री किस साइड पे बड़ी है और आपको अपना माइंड यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपके आके ऑफ साइड पे स्लो वन करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली आपने बैट्समैन को रीड करना होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बैट्समैन और बॉलर की लड़ाई हो रही होती है ना। तो आप बेसिकली जो अच्छा बॉलर होता है वो हमेशा बैट्समैन को देखता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो उसके मुताबिक फिर वो अपना प्लान चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, आमिर आपकी तरफ आते हुए, एक तो क्या हमारे बॉलर्स अभी तक जो हमने 2 मैचेस देखे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें क्या वो सिंक कर रहे हैं बैटर के साथ कि वो क्या सोच रहा है, उसको किस तरह से काउंटर करना, और दूसरा फील्ड प्लेसमेंट उस पर सब ठीक है या उधर भी कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए अभी भी आप देखिए तो इंग्लैंड वाला मैच हुआ, उन्होंने 160 जो है वो 14 ओवरों में चेज कर दिया, तो इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग। फिर अगर आप अफगानिस्तान वाला मैच देखें, तो अगर आप compete कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, तो आप अफगानिस्तान के 95 और 6 15 ओवर में करके आप फिर 155 करवाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो आप लैग कर रहे हो ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैं वहाब भाई ने भी बात की है विकेट की, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको आई डोंट थिंक तो वहाब भाई भी मेरे से शायद एग्री करें, रिवर्स तो मिलेगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा। और जब रिवर्स स्विंग नहीं मिलता, तो आप जब डेथ ओवर में सेट बैट्समैन खेल रहा होता है, उसको अगर अंदर वाले यॉर्कर करने जाते हो, तो आपको मोस्ट लाइकली आपको 1-2 बाउंड्रीज लगती हैं। एज अ बॉलर, जैसे वहाब भाई ने बोला है कि आपको ये प्लान सेट करना है कि मैंने बैट्समैन की रीच से बाहर कैसे जाना है। वो कोई भी बॉल हो सकता है, वो स्लो बाउंसर हो सकता है, वो हार्ड लेंथ बॉल हो सकता है, वो वाइड यॉर्कर हो सकता है, या वाइड स्लो हो सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एज अ बॉलर जो होते हो, आपका जो प्लान ए से प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्लान ए है फॉर एग्जांपल कि जी मैंने इन स्विंग करना है, अगर उस दिन नया बॉल स्विंग नहीं हो रहा, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने कौन सी फील्ड रखनी है और मेरा कौन सा स्ट्रोक बॉल होगा। अगर वो ही नहीं पता एज अ बॉलर, तो फिर यही होगा 14 ओवरों में 160 भी चेज होगा, फिर आखिरी 5 ओवरों में 65 भी होगा। इट मींस कि आपको प्लान्स का नहीं पता, बाय बुक वही बॉलिंग कर रहे हो। फील्ड पे जाना पड़ेगा। विकी भाई, वक्त खत्म हो गया मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ जिस पे आप और मैं बात कर रहे हैं, भाई बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लगता है कि हमें एक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जब आते हैं तो हमें मैच से पहले ये चीज़ें थोड़ी सी फील्ड पोजीशन के साथ और स्पेसिफिकली के कहाँ पे यॉर्कर होंगे। हमारे पास ये एक छोटा सा ग्राउंड हमारे पास ओवल शेप में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जो हम बताना चाह रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके बताएं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, कल से रख के, ताकि कल से इसको भी हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें कि एज अ बैट्समैन सलीम भाई बता सकेंगे कि कैसे किस चीज़ को कैसे टैकल करना, और एज अ बॉलर हम बता सकेंगे कि जी हमारे क्या प्लान होंगे। ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं खेल रहे,